कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधा तू बड़ भागिनी कवन तपस्या कीन लोक तारण तरण सब तुम्हारो आधीन। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। राधा रमण गिरधारी लाल की जय। सभी भक्तों से जय श्री राधे। हम सब बड़े गौर से भागवत सुनते हैं और श्रवण भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्र होके भागवत का जो आनंद है एक एक शब्दों का उन सब का स्मरण करते हुए अपने जीवन में बड़ा ही आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। अब उस आनंद के अनुभव के प्राप्ति के लिए हमें श्रीमद् भागवत का जो विधान होता है, जो पाठ होता है, पारायण होता है, उसे किस निमित्त से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में करना चाहिए, कौन से लगन में, कौन से दिन, कौन से वार में, इन सब के विषय में आज आप सबको हम जानकारी देंगे। तो जो हमारा पहला वर्ड है, जो भागवत की शुरुआत होती है, उसके विषय में बताते हैं। उसकी विधि है मुहूर्त विचार। भागवत के लिए नक्षत्र, सर्वप्रथम हमें पंचांग में नक्षत्र देखना चाहिए, कौन सा नक्षत्र शुभ है भागवत के लिए। तो पहले मैं आप सबको नक्षत्र बता रहा हूँ, शुभ नक्षत्र जो भागवत के लिए माने गए हैं। पहला है हमारा हस्त, दूसरा है चित्रा, तीसरा है स्वाति, चौथा है विशाखा, पांचवा है अनुराधा, छठवां पुनर्वसु, सतवां पुष्य, आठवां रेवती, नौवां अश्विनी, दसवां मृगशिरा, 11वां श्रवण, 12वां धनिष्ठा, 13वां पूर्व भाद्रपद। ये जो नक्षत्र हैं हमारे बड़े ही उत्तम नक्षत्र माने जाते हैं। हमें खास तौर से नक्षत्रों का विचार करते हुए पंचांग से देख करके और इनमें से जो हमारे शुभ नक्षत्र हैं उन्हीं नक्षत्रों में श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए। फिर इसके बाद में वार आता है दिन। सप्ताह के हमारे 7 दिन माने जाते हैं, जिसमें कि जो भागवत का उत्तम दिन माना गया है, पहला वो दिन वार बताया गया है सोमवार, दूसरा है बुधवार, तीसरा है गुरुवार, चौथा है शुक्रवार। ये वार हमारे लिए भागवत के लिए बड़े ही शुभ बताए गए हैं। कथा आरंभ का मुहूर्त भद्रादि दोषों से रहित होना चाहिए। हमें भरणी भद्रा भी देख लेना चाहिए, कहाँ है, किस लोक में है, कैसे है। ये चीज़ें देख करके हमें भागवत का विधान बनाना चाहिए। अब आगे जो है फिर जो हमारे ये 12 महीने होते हैं, तो 12 माह की बात आती है, जिसमें कि हमें कौन से मास में
भागवत का आयोजन करना चाहिए। यहाँ पर हम आप सबको महीनों के नाम बताऊंगा जो कि शुभ माने गए हैं श्रीमद् भागवत की। पहला महीना है आषाढ़, दूसरा है श्रावण, तीसरा है भाद्रपद, चौथा है आश्विन, पांचवा है कार्तिक, छठवां है मार्गशीर्ष, सतवां है अगहन। ये मास जो हैं हमारे बड़े ही शुभ माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मत है चैत और पौष माह छोड़कर सभी मास शुभ माने जाते हैं। कुछ हमारे जो विद्वान हैं वो बताए हैं कि खाली चैत और पूष 2 महीनों को छोड़ करके बाकी किसी भी महीने में श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए। लेकिन हमें प्रायः प्रयास करके ये जो मैंने आपको महीने गिनाया, इन्हीं महीनों में हमें श्रीमद् भागवत का आयोजन करना चाहिए। जहाँ तक हमारा मानना है। फिर इसके बाद शुक्र की बात आती है। शुक्र या गुरु अस्त बल अथवा अगर कोई छोटा बालक हो, वृद्ध तो नहीं है, पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक होना चाहिए। यानी बता रहे हैं शुक्र या गुरु अस्त बाल अथवा वृद्ध तो नहीं है, पृथ्वी जागती हो, वक्ता और श्रोता का चंद्रबल ठीक होना चाहिए। यजमान हाथ से 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा कथा मंडप होना चाहिए। जो उसमें मुख्य यजमान होता है, मंडप का भी विधान बता रहे हैं। उसमें हमें यजमान के हाथ से उस जगह को ठीक नपा करके 16 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा मंडल का आयोजन करना चाहिए और उस मंडप में श्रीमद् भागवत का हमें आयोजन करना चाहिए। ऐसा जो है हमारे शास्त्र में वर्णित किया गया है और बताया गया है। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।